बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया और दूसरी तरफ अब तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो मुसलसल बढ़ रही है। मुख्तलिफ धड़े बंदियां सामने आ रही हैं, लेकिन आज डयाला जेल से इमरान खान ने तमाम इख्तलाफात की जड़ काट दी है। अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत और किसके बारे में क्या कहा है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज एक और इमरान खान को मुबारकबाद मिली है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आज इमरान खान के मुकाबले में एक केस हार गए हैं। उनको क्यों शिकस्त हुई है, ये केस क्या है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसफ जो बड़ी डटाई के साथ इस वक्त जो है वो मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं, वफाकी वजीर भी बन गए हैं, लेकिन रेहाना डार ने उनके बारे में आज क्या कहा है जब उन्होंने आज एक ऑफिस से अपनी तस्वीर अपलोड की है। फैसल वाडा जो है, आपको इल्म है, ताकतवर हलकों के बड़े चहेते हैं और वो सेनेट के अंदर उम्मीदवार तो हैं, मगर किस पार्टी के उम्मीदवार हैं और आगे क्या होने जा रहा है उनके हवाले से और दावे वो क्या कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, सियासत, रियासत, मईशत, अदालत, वकालत और सारी आप देख रहे हैं जो सिस्टम है वो आपको एक अजीब पैटर्न पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी फैसल वाडा जैसे लोग कभी पीटीआई में दाखिल किए जाते हैं, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में। हर जमात के अंदर इस तरह के लोग होते हैं जो उन जमातों के लोग नहीं होते, बल्कि वो जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की तकड़ी जमात है वो उसके मुस्तकिल रुकन होते हैं और हर जगह पे वो उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। अब फैसल वाडा ना तो पीपल्स पार्टी से हैं, ना नून लीग से हैं, ना पीटीआई से हैं, ना एमक्यूएम से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सेनेटर बनाए जाएंगे और लोग तो अब सेनेटर बनने पे हैरान हो रहे हैं ना। लेकिन हमारे जैसे जो कम इल्म लोग हैं वो तो इस पर भी जो है वो हैरान नहीं होंगे कि आगे जाकर वो वजारत का हल्फ उठा लेंगे। ये सिर्फ सेनेटरशिप क्या होती है, यानी सबसे जो तकड़ी पार्टी है भाई वो उसके मुस्तकिल एक रुकन है, तो वो भी आगे जाकर होंगे। तो आज उन्होंने कहा जी आसमान पे ये बना लें, हुकूमत पीटीआई वाले जमीन पर तो नहीं करेंगे, ये मौला जाट की सियासत करेंगे तो फिर इनके लिए कोई स्पेस नहीं है। भाई पहले बात तो ये है कि आप जिनके भी टाउट हैं चलें, वो आपका अपना काम है, लेकिन आप कोई असूल की बात करें ना, यानी डंडे के जोर पे आप अगर मुल्क को चलाना चाहते हैं तो अब दूसरा अवाम के पास क्या रास्ता है? खुदा न खास्ता अवाम इदारों के सामने डंडा लेके आ जाए तो ये मुनासिब नहीं है। अवाम ने वोट दिया, वोट को नहीं माना, तो बजाय इसके कि शर्मिंदगी हो उस बेशर्मी पर, उस बेहयाई पर, उस बेहमियती पर कि अवाम ने वोट दिया जिस पार्टी को, आपने उसका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन, हमारी अदलिया, हमारे मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी, मुख्तलिफ इदारे, उनके अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ किरदार जिन्होंने असल में मकरू धंधा किया, अब उनको शर्म तो आनी चाहिए ना। वो बेशर्मी की आखिरी हद तो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हो रही है। तो भाई आसमान पे ना बने, चांद पे हुकूमत ना बने, जमीन पे ना बने, लेकिन अवाम ने तो मतलब है रुसवा किया आपको, वोट नहीं दिए। यानी एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो 75 साल से एक अलायंस है, अवाम ने उसके खिलाफ इमरान खान को वोट दिया है। ये चीज तो कम अज कम सबके नॉलेज में है। तो दूसरी तरफ जो है वो जब उन्होंने हल्फ उठाया, एक तस्वीर सामने आई है और वो तस्वीर है ख्वाजा आसफ की। ख्वाजा आसफ बड़े आराम के साथ जो है वो बता रहे हैं कि इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन वो रेहाना जो है डार, जो आपको पता है कि वो खातून बड़ी खुल कर उन्होंने सारी चीजें जो है वो फेस की हैं। उन्होंने बताया है कि ख्वाजा आसफ ये वो भी पीछे रहती है। उन्होंने कहा कि ये बेजमीर और बेशरम इंसान जानता है कि ये इस ओहदे और इस कुर्सी का हकदार किसी सूरत नहीं है। ये जानता है कि फॉर्म 45 में 1.5 लाख वोटर ने इसे मुस्तरद करके सियासी कब्र में उतारा है। लेकिन वो कहता है लेकिन इसके बावजूद डटाई जो है बेशर्मी की आखिरी हदों को छूता है। ये शख्स फोटो सेशन करवा रहा है, ये एक औरत से हारा हुआ रंगबाज तो हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका हाकम नहीं, बेशरम और बेहया इंसान है ये। और इस बात का सबूत हम सब के पास फॉर्म 45 के शक्ल के अंदर मौजूद है। ये उन्होंने जब वहाँ पे जो है वो वजारत दिफा, दिफाई पैदावार, हवाबाजी का जो चार्ज है वो संभाल कर एक तस्वीर अपलोड की है और बात जो है वो बड़ी जेन्युइन है जो की गई है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज़ है और उसका जिक्र जो है वो हो रहा है
کہ آج جس طرح افتخار چودھری ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان کو بڑی کامیابی ملی. یہ افتخار محمد چودھری وہی ہے جن کے حق میں عمران خان نے باضابطہ طور پر اس وقت جو بحالی کی موومنٹ ہے وہ چلائی، اور اس وقت وکیل بڑے طاقتور ہوئے، پرویز مشرف کو پیچھے ہٹنا پڑا، افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد جو عدلیہ کا بیڑا غرق ہوا وہ آج تک اس کا تسلسل جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن افتخار چودھری بہرحال ایک مرتبہ ہیرو بنے جب ان پر تنقید ہوئی کہ یہ بندہ تو اصل میں سیاست دان ہے جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہے. جیسے آج کل بہت سارے قاضی صاحب کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پہلے رنگ بازیاں دکھائی ہیں انصاف کی پراپر، جب وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ان کے جو نظریات ہیں ان کے اندر بڑا تضاد ہے. دیکھنے میں وہ اور تھے، نکلے وہ اور ہیں. ان کے ہوتے ہوئے آئین پامال ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، بچوں عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو نامزدگی فارم ہے وہ چھینے گئے ہیں. 47 جو فارم 47 ہے اس پر بنی حکومت قائم ہے. فارم 45 والے جو ووٹ جن کو عوام نے دیا ہے وہ رول رہے ہیں. یہ سارا تماشا قاضی صاحب کی سربراہی، عدلیہ کے اندر وہ سربراہی کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اور 4-5 سال وہ ٹنیور پورا ہو جائے گا اور انصاف لوگوں کو نہیں ملے گا. تو یہ ایک ایسا ظالمانہ سسٹم ہے جس نے پورے سسٹم کو اصل میں جکڑا ہوا ہے. تو 10 سال پہلے یہ ایک مقدمہ تھا بیسیکلی عمران خان پر، 20 ارب روپے ہر جانے کا مقدمہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ عمران خان سے 20 ارب لے کے دیا جائے. یہ دعویٰ آج ٹیکنیکل گراؤنڈ پر باضابطہ طور پر 20 ارب کا ہر جانے کا جو ہے وہ خارج کر دی گئی درخواست افتخار چودھری کی. 27 جون 2014 کے مبینہ توہین امیز بیان کے خلاف 20 جنوری 2015 کو یہ دعویٰ دائر ہوا، جو 6 ماہ قانونی مدت کے بعد دائر ہوا، اس لیے خارج کیا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بیسیکلی اس کو جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آج جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہوں نے جو وکیل ہیں وہ پنجوتا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ 2014 میں یہ کیس دائر ہوا جس میں 2 مہینے پہلے ہم نے وکالت نامہ دیا اور بھرپور دلائل کے بعد کیس خارج کروا دیا ہے. جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ بے شک آپ ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ، ججز کی بھی مرضی ہوتی ہے. بعض اوقات جتنا بھی تاخیر ہو جائے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات نہیں. تو ایک سابق چیف جسٹس جو یعنی چیف جسٹس کے باقاعدہ لبادے کے اندر ایک سیاست دان تھا، اور اس نے پھر بعد میں سیاسی پارٹی بھی بنائی اور عوام نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس طرح کے آمروں کے خلاف ہوتا ہے، اور نشان عبرت بنایا، اور وہ آج اس کا جو کیس ہے وہ خارج ہوا ہے. اب دوسری طرف جو عمران خان ہے وہ اڈیالہ جیل میں آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت بڑے آج بھی جو ہے وہاں بختر بند گاڑیاں، سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ خاردار تاریں بھی بچھا دی گئی ہیں. میڈیا کی گاڑیوں کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اب اتنے کیسز چل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چند وکلاء اور کچھ صحافی جو ہے ان کو ایکسیس ہوتی ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں. آج جو عمران خان نے باتیں کی ہے، چونکہ پچھلے چند دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ باتیں شیر افضل مروت کر رہے ہیں، کچھ علی امین گنڈا پور نے جا کے شہباز شریف کو ساتھ ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات ان دنوں میں ہوئی ہے، ایک دن پہلے ہوئی ہے جب الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹس دیا نیالی کا. تو لگتا ہے کہ وہ ڈر کے جیسے بندہ بھاگتا ہے وہ بھاگا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی کنفیوژن تھی. اور پھر جو سینٹ کے ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس کے اندر اب ایک اضافہ ہوا ہے. جو صنم جاوید ہے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی جو عمر سرفراز چیمہ ہے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. تو آج یہ اچھی پیش رفت ہے. پھر الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں دی تو عدالتوں نے اجازت دے دی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر عمران خان نے ایک تو بتایا کہ شیر افضل مروت کی جو باتیں ہیں اس کو مس ہینڈل تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی انہوں نے دفاع کیا ہے، اس کا رد نہیں کیا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک تو میں آپ کے سامنے ذرا خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ رکھ دوں گا. لیکن اس وقت جو یہاں 9 مئی کے واقعات اور بہت کچھ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. اب یہاں جو خان صاحب نے بات کی، انہوں نے ایک تو کہا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج ہوا وہ درست تھا. یعنی آئی ایم ایف کے سامنے پتہ ہے آپ کو امریکہ کے اندر پرسوں احتجاج ہوا ہے، اور کہا ہے فوج مخالف نعرے بازی کا انہیں علم نہیں ہے، لیکن احتجاج ٹھیک ہی ہے. بتانا چاہیے کہ پاکستان کی عوام نے ووٹ کس کو دیا ہے. اور اب یہ جو ایک پراپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ ملک دشمنی ہے جی، آئی ایم ایف کو روک رہے ہیں. ملک دشمنی تو عوام کے ووٹوں کو نہ ماننا ملک دشمنی ہے. تو سب سے بڑے ملک دشمن وہ ہیں جنہوں نے فارم 45 کے تحت رزلٹ کو تبدیل کر کے لوگوں کو، جیتے ہوئے لوگوں کو ہارا ہے. وہ ملک دشمن بھی ہیں، وہی اصل ان پر یہ آرٹیکل 6 بھی اپلائی ہوتا ہے.
अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा है। मुझे खदशा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फंड जारी नहीं करेंगे। 3 करोड़ वोट हमारी जमात को मिले और 3 करोड़ 17 जमातों को मिले हैं, ये खान साहब ने कहा है। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पर ऑडिट करवाया जाए। हमारी इकानमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये हुकूमत चल नहीं सकती। मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। जी एक तो उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत देने वालों ने बूट को इज्जत देना शुरू कर दी है। शरीफ खानदान को बूट के बगैर गुजारा नहीं है। फलस्तीन के मसले पर ओआईसी को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया। फलस्तीन के मसले पर हम जंग नहीं कर सकते। चोरी हुई नहीं तो केस कैसे चल रहा है? पैसा सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के पास चला गया था। ये 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट जो केस है, उस हवाले से वो कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस तब चलाया जा रहा है कि मुझे अगर जमानत मिले तो इसमें फंसा लिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, आज तक केस नहीं चल सका। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। IMF से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। सियासी इस्तेकाम तब ही होगा तब अवाम को उसका चोरी होने वाला मैंडेट ये वापस किया जाए। खान साहब अब भी वही बातें कर रहे हैं। 16 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया, निगरान हुकूमत कंसेप्ट मुकम्मल तबाह किया गया, ये सब मिले हुए थे। इलेक्शन कमीशन, नून लीग और बाकी इदारे मिले हुए थे, तब इन पर एतमाद नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो भी आए मुझे मंजूर होगा। एक कौम पर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जर्मनी और जापान भी एक कौम बनी थी। अटक जेल में बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, जमीन पर सुलाया गया। शेख रशीद पार्टी छोड़ गए, इस पर वो कहते हैं कि जो है वो ज़ाहिर है शुगल करते थे, मिस करूंगा शेख रशीद छोड़ गए हैं तो। लेकिन साथ ही जो है वो उन्होंने एक और चीज़ कही है, और वो समी इब्राहिम और बाकी सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया है। और वो कहते हैं कि PTI छोड़कर जाने वाले उन अफराद को जिन पर तशद्दुद हुआ वापस ले लेंगे। एक तो ये बात की है, यानी उसमें आपको इल्म है सदाकत अब्बासी और इस तरह के कई लोग हैं, अली अवान। वाशिंगटन में IMF के बाहर PTI का एहतजाज दुरुस्त इक़दाम था, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा शेख रशीद के हवाले से जो है वो बात करेंगे, अब हम उसे मिस करेंगे। लेकिन खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि खान शेख रशीद को पसंद करता है और मुस्तकबिल में दोनों सियासी एतबार से फिर इकट्ठे हो सकते हैं। साथ उन्होंने जो इत्तेहाद की बात है ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो उन्होंने कहा है कि तीनों जमातें यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शरानी ग्रुप से इत्तेहाद करते। हमें चाहिए था कि हम इन तीनों जमातों से इकट्ठा इत्तेहाद करते, और मेरी हदायत भी यही थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM से तो इत्तेहाद हो चुका था, शरानी ग्रुप से बात चल रही थी, तो लिहाजा हदायत ये थी कि इन 3 जमातों से जो है वो किया जाता। लेकिन जो खास तौर पर जो साहबजादा हामिद रजा है, उनकी बात को उन्होंने इंडोर्स किया है। हामिद रजा साहब इंतहाई मुखलस है उनके साथ, और ये जो चंद लोगों ने बातें की हैं वो गलत की हैं। अली अमीर गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीरें नहीं बनवाना चाहिए थे, वो पैसे नहीं देंगे जो वफाक का है। और वो कहते हैं हमारे मैंडेट पर पड़ने वाले डाके को रिवर्स किया जाएगा। इमरान खान के अडयाला जेल में आज जो गुफ्तगू है, ये इंतहाई अहमियत की अमल थी। तो कम अज कम वो जो एक पार्टी के अंदर खलफशार इंतशार था, अब उस पे छोड़ के कहा गया कि फोकस करें, हमने अपना मैंडेट लेना है और अब इमरान खान को रिहा करना है। तो जो एक सोशल मीडिया पर भोंचाल था, अब उस पर जो है वो कारकुनान ने तंबीह की है, सब कायदीन को भी, और वो भी अब आपस के अंदर ये बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान ने खुलकर अडयाला जेल से आज सब हकीकत जो है वो खोल दिया है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।